आज हम लोग करने वाले हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। इसको करेंगे फटाफट। तो स्क्रीन को करते हैं शेयर। और मेरी आवाज आप लोग को आ रही है ना प्रॉपर, ये बता दीजिए। शुरू करते हैं। ओके। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। इस आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ने वाले हैं। तो ये एक डायग्राम लगा के रखा है मैंने, जहाँ पर आपके जितने भी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर, इन सब के बारे में जो है लगा के रखा है। सीधे सीधे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे ट्रोपोस्फेयर में होता है ना। हवाई जहाज छोड़ने के लिए बढ़िया सी कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अलावा बेटा किस लेयर में जो है हमारे जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो आपके दिखते हैं और खत्म होने लगते हैं, तो मेसोस्फेयर। लेकिन ये जलना कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? थर्मोस्फेयर से। सैटेलाइट कहाँ पाया जाता है? तो आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर दोनों में पाया जाता है। तो इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। ये अरोरा लाइट्स कहाँ पर होती हैं, तो वो भी आपके थर्मोस्फेयर यानी कि आयनोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, तो एटमॉस्फेयर की अगर बेटा बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है बेटा, ये बहुत सारी गैसों से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, आवर प्लैनेट अर्थ इज एनवेलप्ड बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव इट्स सरफेस। यानी कि ये मान लो जो है अर्थ है, तो इसके ऊपर जो है कई कई हजार किलोमीटर ऊपर जो है हमारी जो है गैसेस फैली हुई हैं। इन्हीं सारी गैसेस को ही मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सारी गैसेस को मिला के ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस गैसेस कवर द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अभी मैंने बताया, लाइक लैंड, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, और जहां जहां भी इसमें लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल है, इन्हीं तीनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्हीं तीनों को मिला के हम लोग कह सकते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, बायोस का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। और स्फेयर का मतलब क्या होता है बेटा? तो आपका लेयर या फिर मंडल, है ना। तो जिस भी लेयर में आपकी लाइफ पॉसिबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फेयर का अपर पार्ट, हाइड्रोस्फेयर का पार्ट, और एटमॉस्फेयर का जो है पार्ट आपका जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? बायोस्फेयर कहते हैं। तो नोट डाउन आप लोग करेंगे फटाफट। हाँ, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। हो गया सबका? ले लीजिए आप लोग। स्क्रीन ले लेता हूँ, ब्लैक कलर की स्क्रीन ले लेता हूँ, और इसमें मैं ले लेता हूँ येलो कलर। ना, हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अगर बेटा बात करें हम, तो ये क्या है? ये आपकी ग्रुप ऑफ गैसेस होती हैं, ग्रुप ऑफ गैसेस दैट सराउंड, सही नहीं है क्या? सराउंड्स पता आवर नहीं, भूतिया भूतिया लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार ब्लैक एक बार व्हाइट ये यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये बेटा हमारी कई सारी जो है गैसेस का क्या होता है? कई सारी गैसेस का समूह होता है ना, जो कि हमारे अर्थ को क्या करता है? घेर के रखा हुआ। अगर हम लोग इसके एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन इसका कितना है, तो एक्सटेंशन आपका काफी ज्यादा है। तो ये आपका जो है लगभग लगभग बेटा 29,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बना हुआ है एसएससी में। क्वेश्चन क्या बना हुआ था कि एक्सटेंशन ऑफ
ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसमें जो है लास्ट ऑप्शन क्या था, उसमें जो लास्ट ऑप्शन था वो था मोर देन 10,000 किलोमीटर। कितना था? 10,000 किलोमीटर जो है आपका एक्सपेंशन था। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है, क्योंकि 29,000 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके जो एटमॉस्फेयर को सबसे पहली बार स्टडी किया था वो किसने किया था? तो लिखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टडीड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, किसने जो है स्टडी किया था सबसे पहले? तो इसको स्टडी करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है किर्चफील्ड। क्या नाम है बेटा? किर्चफील्ड। किर्चफील्ड साहब थे जिन्होंने जो है ये सबसे पहले जो है क्या किया था? स्टडी किया था, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था कि हमारा एटमॉस्फेयर कब बना। तो आवर एटमॉस्फेयर was made in प्री-कैम्ब्रियन पीरियड। प्री-कैम्ब्रियन पीरियड, प्री-कैम्ब्रियन पीरियड का जो समय है वो कब क्या है बेटा? तो आज से लगभग बेटा 60 करोड़ वर्ष पहले का समय है। 60 करोड़ वर्ष पहले जो है हमारा एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो है इन्होंने ये बताया कि भैया ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है कई सारे गैसेस का समूह है और ये टोटल जो है 5 लेयर से बना है। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 5 लेयर से जो है ये बना हुआ है। 5 मंडलों से जो है ये बना हुआ है। 5 मंडल कौन कौन से हैं अभी आप लोग को बता देते हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर या जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? तो हिंदी में से कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसके अलावा दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसी को हम लोग कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर को ही हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? मध्य मंडल। फोर्थ जो लेयर है बेटा उसे हम लोग कहते हैं आयनोस्फेयर। इसी में ही आपका कुछ पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्फेयर, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जोस्फेयर कहते हैं। एग्जोस्फेयर कहते हैं। तो इसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। हाँ, ठीक है, थीम चेंज कर देते हैं, वही जिसमें लेते थे हम क्लास उसी कलर पे जो है लेते हैं, है ना। वो ज्यादा जो है आई कैचिंग था। इसको सेव कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। चलो भाई डिलीट हो जा। उससे पहले आप लोग ये लिख लो, एयर का जो वो है हमारे जो वायुमंडल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये आप लोग लिख लीजिए। नाइट्रोजन आपका कितना है? 78% है। ऑक्सीजन आपका 20.95 यानी कि 21% लिखोगे आप लोग। इसके अलावा आर्गन बेटा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। इस चार का तो आपने याद करना ही है, इस चार का जो है आपने आपको याद करना है। इसके अलावा नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है आपका सबसे जो है कम पाई जाने वाली गैस है, सबसे कम पाई जाने वाली गैस है, या लिखोगे लीस्ट अबंडेंट गैस, ठीक है ना। लीस्ट अबंडेंट सबसे कम पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कहां पर बेटा? तो अर्थ पर, हमारे अर्थ पर ये सबसे कम पाई जाती है, लेकिन इट इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स। इट इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स। सबसे ज्यादा अगर पाए जाने वाले ब्रह्मांड में कोई गैस है तो वो है बेटा हाइड्रोजन। समझ गए? हमारे स्टार वगैरह इसी से बने हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आप लोग लिख लीजिएगा, अर्थ पर कितना है? बहुत ही कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्थ पर क्या है बेटा? नाइट्रोजन है, 78.08%, और ये आपका 20.95%। और ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में कि तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है बेटा? थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस
वो है बेटा आर्गन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। इसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। इसके पास क्या होता है, लिखेंगे इट हैव कैपेसिटी, इसके पास बेटा कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनरेज, सूर्य की किरणों से ये क्या करती है बेटा, ये ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। सूर्य की किरणों से जो है ये क्या करती है, ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। एंड दस मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, और अर्थ का जो है टेम्परेचर ये मेंटेन करती है। समझ गए आप लोग? एंड दस मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर, और पृथ्वी के तापमान को जो है मेंटेन कर रही है। यानी कि अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारी धरती जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जब केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में और डिटेल में जो है बात होगी कि सॉलिड CO2 ड्राई आइस होता है, उसको कहाँ पर यूज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या कर सकते हैं, ये सब जो है आप लोग को बताया जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, काफी टाइम दे दिया है। अब एक एक लेयर्स को जो है हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने जान लिया भाई कि क्या क्या जो है हमारा संगठन है एटमॉस्फेयर का, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, और थीम को बदल लेते हैं, सी ऑल साइड्स, मिल जा भाई। चलिए चलते हैं आगे की तरफ बेटा, और जो हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उनको जो है हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और सबसे पहली जो लेयर है बेटा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा, तो हिंदी में ही इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर बेटा बात करें तो ये आपकी सबसे लोवेस्ट लेयर है। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, सबसे नीचे की लेयर है। और इसमें सबसे पहला ही सवाल आपसे बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोपो, ट्रोपो का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा ट्रोपो का मतलब क्या होता है। हाँ, किसी को पता है ट्रोपो का मतलब क्या होता है? ट्रोपो का मतलब मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं आप लोग को, टॉप मोस्ट, आउटर मोस्ट, इसके अलावा क्लाउड, इसके अलावा चेंज, इसके अलावा थंडर। बताइए क्या होगा आंसर इसका। हाँ, इसके अलावा बेटा इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा अगर हम बेटा इसके एक्सटेंशन की बात करें तो लिखेंगे बेटा इट एक्सटेंड्स 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर। तो इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पर बेटा ये ज्यादा फैली हुई है, विषुवत रेखा पर ये ज्यादा फैली हुई है, और पोल पर जो है यानी कि ध्रुवों पर ये कम फैली हुई है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हीट ज्यादा होती है, हीट की वजह से क्या होता है, एयर का जो लेवल होता है वो आपका ऊपर की तरफ जो है उड़ जाता है। इसके अलावा बेटा यही ट्रोपोस्फेयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसके अलावा बेटा वाटर वेपर भी पाया जाता है। तो लिखेंगे बेटा दिस इट कंटेन्स, इट का मतलब ट्रोपोस्फेयर है, कंटेन्स
डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर को जो है ये क्या करता है, कंटेन करता है। इसके अलावा बेटा 90% ऑफ गैसेस यहीं पर पाई जाती हैं। 90% ऑफ गैसेस आर फाउंड हेयर। 90% ऑफ गैसेस जो है यहीं पर पाई जाती हैं, जिसमें से किसके वजह से बेटा पाई जाती हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी। भाई जैसे जैसे जो है आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी आपकी जो है सरफेस पे ज्यादा होती है, इसी वजह से जो है यहाँ पर 90% ऑफ गैसेस जो है पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका जो होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट। तो लिखेंगे बेटा टेम्परेचर decreases with increase in height। इंक्रीज इन हाइट, या स्मार्टली जो है आप लोग लिखोगे कि हाइट बढ़ाने पे क्या हो रहा है, हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। और कितना जो है कम होता है, तो हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका जो टेम्परेचर होता है बेटा, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है ना, 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका जो टेम्परेचर गिरता है बेटा वो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है बेटा, गिर जाता है। ठीक है ना, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहा जाता है बेटा, इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, गिरावट दर। क्या कहते हैं, गिरावट दर कहते हैं। ठीक है, इसे गिरावट दर कहते हैं बच्चा मेरे। ठीक है, या फिर पूरा अगर आपसे पूछा जाए कि कितना जो है आपका वो 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना टेम्परेचर कम होता है, तो ये आपका लगभग अबाउट ये आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्या होता है बेटा, पर किलोमीटर ये कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसको या तो आपसे सीधे मीटर में पूछेगा तो ये आप बताओगे, किलोमीटर में पूछेगा तो ये बताओगे। ठीक है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना और स्टार मार्क कर लेना बेटा। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना आप लोग। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो कुछ चीजें जो है और हम लोग यहाँ पर जानेंगे। हाँ, लिखते हुए आप लोग को चलना है। यहीं पर बेटा सारे जो बादल वगैरह होते हैं बेटा यहीं पर बन जाते हैं, और यहीं पे जितना भी आपका मौसम में बदलाव होना होता है सब इसी लेयर में होता है। तो लिखेंगे बेटा आप लोग कि ऑल वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस हियर। यहीं पर बेटा क्या होता है, यहीं पर मौसम में बदलाव होता है, यहीं पर मौसम में बदलाव होता है सारा। इसके अलावा बेटा क्लाउड्स आर फॉर्म्ड हियर। यहीं पर क्या होते हैं बेटा, यहीं पर क्लाउड्स वगैरह जो है बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि बादल वगैरह यहीं पे बनते हैं, मौसम में बदलाव यहीं पर होता है, इसीलिए जो इसको क्या कह रहे थे हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कह रहे थे, ट्रोपो का मतलब चीज। इसके अलावा जो ऐसी ऊंचाई जहां पर टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉस। तो ट्रोपोपॉस क्या है बेटा, ट्रोपोपॉस एक तरीके की एक बाउंड्री है ना, किसके किसके बीच में, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, क्षोभ सीमा इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तो एक तरीके की बाउंड्री हो गई बेटा, बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर।
इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका तापमान गिरना बंद हो जाता है। लिखेंगे बेटा, ये आपका क्या है, द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना, यानी कि बंद हो जाता है, और इसी जगह को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना नोट किया गया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बेटा -54 डिग्री सेल्सियस तक जो है नोट किया गया। तो काफी ज्यादा कम जो है आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, काफी ज्यादा जो है कम टेम्परेचर है यहाँ पर, एवरेज टेम्परेचर जो नोट किया गया। इसके अलावा बेटा यहीं पर एक फेनोमेना होता है, लिख लीजिएगा इसको आप लोग फटाफट, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं और थोड़ा सा ट्रोपोपॉज के बारे में और जो है हम लोग जानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बेटा जो ट्रोपोपॉज है बेटा, लिखेंगे इट अकाउंट्स फॉर प्रैक्टिकली the entire water vapor, पूरा जो वाटर वेपर होता है वो यहीं पर पाया जाता है, लगभग ऑल डस्ट पार्टिकल्स, सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके यहीं पर पाए जाते हैं 90% से ज्यादा। एंड मोस्ट ऑफ CO2 आर फाउंड हियर, ठीक है ना। तो पूरे लेयर में जो इसका जो लास्ट पार्ट है बेटा ट्रोपोस्फेयर का, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कह रहे हैं, और वहां पर ये सारी चीजें जो है ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा बेटा इस लेयर में एक और फेनोमेना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, तो है कि टेम्परेचर का उल्टा होना। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक जो है नॉर्मल बिहेवियर जो था हम लोग का कि भाई नॉर्मल आपकी ठंड है तो ठंड है, गर्म है तो गर्म है, लेकिन इसका जो है क्या हो जाए, इसका जो है उल्टा हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये क्या है बेटा, तो लिखेंगे बेटा इट रेफर्स टू रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर, रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर है ना। जो भी नॉर्मल बिहेवियर होता है टेम्परेचर का, वो क्या हो जाए, वो रिवर्स हो जाए, तो उसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और यही इन्वर्जन जो है बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बादलों के बनने में, ठीक है ना, पानी गिरने में, इसके अलावा लंबी रातों में, ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिखेंगे बेटा इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in formation of clouds कॉमा प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है बेटा, बारिश बरसना, कॉमा लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें, इन सब में जो है ये आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था बेटा, पढ़ा हम लोग ने किसके बारे में, ये हम लोग ने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, यानी कि क्षोभ मंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग, और अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। हेडिंग डालोगे अब आप लोग बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग कहाँ पर बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। हटा दूं इसको, ओके, तो इसको हटा देता हूं।
और अब बेटा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेयर की, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकेंड लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, समताप मंडल। समताप मंडल। और समताप मंडल की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है समताप। समताप का मतलब क्या होता है, समान ताप। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर आपका लगभग लगभग क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो इसका जो एक्सटेंशन है बेटा, इट एक्सटेंड्स 50 किलोमीटर। ये लगभग जो है आपका 50 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ होता है फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ सरफेस से जो है ये आपका लगभग लगभग कितना किलोमीटर फैला हुआ होता है, तो ये आपका 50 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ होता है। इसके अलावा बेटा समताप, समताप का मतलब समान ताप। तो बिटवीन 30 टू 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का जो एरिया है बेटा, है ना, बीच का, उसमें क्या होता है, उसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बोले तो बिल्कुल ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, जितना टेम्परेचर रहता है उतना ही रहता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर जो है आपका क्या होने लगता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने लगता है हाइट के साथ। ठीक है ना, यानी तापमान बढ़ रहा है तो हाइट के साथ आपका जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेयर में पाया जाता है ड्यू टू ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, तो इस लेयर में क्या पाया जाता है बेटा, ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये क्या करता है, दिखेंगे बेटा, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, पराबैंगनी किरणों को जो है ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है बेटा, ये जो है स्किन डिजीजेस जो है कॉज कर सकती हैं, कैन कॉज स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीजेज जो है कॉज कर सकती हैं। और सोचिए इसको जो है ये क्या कर रहा है, इसको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी धरती जो है हमारी ऊपर से भी रक्षा कर रही है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि हमारी धरती नीचे से भी रक्षा कर रही थी। एस्थेनोस्फेयर याद आ रहा होगा आप लोग को, जो कि हार्मफुल अर्थक्वेक वेव्स को क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी। और यहाँ पर बेटा हमारी धरती में एक ओजोन लेयर है या ओजोनोस्फेयर है, वो क्या कर रही है बेटा, वो हमारी ऊपर से रक्षा कर रही है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सूर्य की कोई अगर रेज आपकी एब्जॉर्ब होगी तो जाहिर सी बात है बेटा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है। अब टेम्परेचर जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है अच्छा खासा। इसके अलावा ये जो ओजोन लेयर है, इससे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या बनता है बेटा, सबसे पहला सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो मोटाई है बेटा, उसको जो है हम लोग किस में मापते हैं, लिखेंगे बेटा, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन। किसमें जो है मापा जाता है बेटा, तो डॉप्सन में जो है इसको मापा जाता है। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किसमें मेजर किया जाता है बेटा, डॉप्सन में मेजर किया जाता है। आ रही बात आप लोग को समझ में। और एक डॉप्सन की अगर बेटा बात करें तो इसमें जो है आपका 0.001 mm होता है। ठीक है ना,
0.001 mm जो है होता है, यानी कि एक डॉप्सन बराबर 0.01 mm होता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कलर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। तो कलर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा? ओजोन मॉलिक्यूल, तो ओजोन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो तो O3 होता है, और ये कैसा होता है? तो ये होता है बेटा ब्लू, नीला होता है। ये कैसा होता है बेटा? ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो काफी ज्यादा जो है नुकसान जो है इसको पहुंचता है, किसके वजह से? CFC के वजह से। CFC आपका कहाँ है, कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर, एसी से निकलती है। तो इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर पतली हो रही है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या ओजोन का छनन। ठीक है, तो ये किसके वजह से हो रही है? तो बाय CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो CFC को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो, उसकी वजह से जो है ये वही होता है। ये कहाँ से निकलती हैं? तो एमिटेड फ्रॉम एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब जगह से जो है ये आपकी एमिट होती है। बेसिकली इसमें जो क्लोरोफ्लोरो है बेटा, जो क्लोरीन है वो ज्यादा जो है हार्मफुल है। क्लोरीन क्या करती है? क्लोरीन जो है आपकी O3 से रिएक्ट कर जाती है, और क्या बना लेती है? ClO बना लेती है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करती है? अलग कर देती है ना। अब ये ऑक्सीजन आपका कम डेंस होता है, तो ये बेटा पतली होती चली जाती है। ये होता है आपका। चलिए, इसको जो है आप लोग करते हुए चलिए, आगे जो है चलेंगे, और इसी में कुछ बातें जो है और भी हम लोग लिखने वाले हैं। समय कितना बचा हुआ है? 3 मिनट बचे हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी जो है निपटा लेते हैं इसको। लेयर की चीजों को भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। हाँ, आगे की तरफ जो है मूव करते हैं हम लोग। और एक पॉइंट लिखोगे बेटा, दिस लेयर इज क्लाउड फ्री। दिस लेयर इज क्लाउड फ्री। तो ये बेटा क्लाउड फ्री होती है, दैट इज वाई इट प्रोवाइड्स, या इट गिव्स the ideal condition for flying jet planes, जेट प्लेन्स को या हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक आदर्श जगह, एक आइडियल कंडीशन जो है ये क्या करती है बेटा? ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन जो है प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो राइज होता है बेटा, समताप मंडल में राइज इन टेम्परेचर, ये आपका कहाँ तक होता है? तो -54 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये आपका लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका राइज करता है। तो लगभग आपका अच्छा खासा जो है यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। किसकी वजह से होता है? तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसके वजह से जो है ये होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है भाई, कोई आपके क्लाउड्स नहीं है तो कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगा ना, चलाने में जो है आसानी होगी। तो इसीलिए बेटा ये जो लेयर होती है ये आपकी बेस्ट जो है कंडीशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक विंड भी चलती है। इस विंड या पवन का नाम क्या है? इस पवन का नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है बेटा? जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या है? एक एटमॉस्फेरिक विंड है, जिसको हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं विंड्स एंड साइक्लोन, उसमें जो है और अच्छे से जो है इसको समझेंगे। ठीक है, थर्ड लेयर की तरफ जो है बढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर कहते हैं, यानी कि मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, उसकी बेटा बात करेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम सेव भी कर लेते हैं, और क्लियर करेंगे बेटा। किससे शुरू करेंगे हम लोग?
मेसोस्फेयर से, मेसोस्फेयर या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं मध्यमंडल, मध्यमंडल। और मध्यमंडल की अगर एक्सटेंशन की बात अगर करें बेटा, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका 80 किलोमीटर तक है। कितना है बेटा? 80 किलोमीटर तक जो है इसका क्या है, इसका एक्सटेंशन है। 80 किलोमीटर तक जो है ये आपका फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर हाइट बढ़ाने से आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है। तो लिखोगे बेटा, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, temperature decreases with increase in height। हाइट बढ़ाने पे क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। और ये जो है आपका कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा वेरी लेस अमाउंट ऑफ गैस, वेरी लेस गैसेस आर प्रेजेंट, बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पर क्या है बेटा, गैसे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये जो है क्या है, ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ये, एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत जो है ये मानी जाती है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपका घट के कितना पहुंच जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ पर घट के -110 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये आप लोग जो है जान लो कि जो हमारे मीटियोर्स होते हैं, देखो बेटा हमारे आकाश में बहुत सारे जो है छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो है आपके टहलने घूम रहे हैं, है ना। और कभी कभी जो है यही जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, यही जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ग्रहों की ग्रेविटी में फंसकर उसकी तरफ आने लगते हैं। मान लो यही रॉकी ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की ग्रेविटी में अगर फंस जाए तो वो जब जो है पृथ्वी की तरफ आने लगता है, तो एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करता है तो क्या होता है बेटा, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है, किसके वजह से बेटा, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के वजह से जो उनमें आग लग जाती है। और यही जो है हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो ये जो शूटिंग स्टार्स होते हैं बेटा, शूटिंग स्टार्स कह लो या कह लो बेटा मीटियोर्स, या कह लो क्या, मीटियोर्स, वो जो है इस लेयर में आकर टूटने लगते हैं। ठीक है ना, शूटिंग स्टार्स और मीटियोर्स स्टार्स डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेटिंग इन दिस लेयर। इस लेयर में जो है ये क्या होने लगते हैं, ये आपके ब्रेक होने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो है क्या होने लगते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। जो खत्म नहीं हो पाते हैं बेटा, इस लेयर को पार कर जाते हैं, वो पक्का ही होता है कि वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं तो कभी तो बहुत ज्यादा तबाही भी मचाते हैं, इसके अलावा वो छोटे हो जाते हैं कुछ कुछ, तो वो उतना तबाही नहीं मचा पाते हैं। ठीक है, तो उनमें बेटा कुछ रेयर मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपके जो है जो मीटियोर्स हैं, ये इंसान को रातों रात करोड़पति भी बना सकते हैं। आ रही बात आप लोग को समझ में? ठीक है, और जो मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बीच का जो भाग है, आयनोस्फेयर के बीच का जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मीजोपॉज। जैसे वो ट्रोपोपॉज था, ये है मीजोपॉज, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मध्य सीमा। ठीक है, मध्य सीमा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है, मैंने बताया ना, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो मिजोस्फेयर से इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब आएंगे हम लोग बेटा किस पर, अब हम लोग आएंगे आयनोस्फेयर पर, यानी कि आयन मंडल पर आएंगे। ठीक है, आयन मंडल पे आएंगे फटाफट।
इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं भी सेव कर लेता हूं। और आयनोस्फेयर आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये रियलिटी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, हो गया होगा सबका, हो गया? यस सर। हाँ। ठीक है ना, आगे की तरफ जो है बात बढ़ेंगे और हेडिंग डाल लीजिए अब आप लोग क्या बेटा, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फेयर या आयन मंडल। आयनोस्फेयर की अगर हम बेटा बात करें तो ये आपका लगभग लगभग इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो आपका 640 किलोमीटर तक की जो है फैला हुआ है, ऊपर तक की 640 किलोमीटर तक जो है ये आपका फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस पाई जाती हैं, लिखेंगे बेटा हेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस आर फाउंड। यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस पाई जाती हैं। विद्युत आवेशित गैसें पाई जाती हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा इसको, विद्युत आवेशित गैसें। विद्युत आवेशित गैसेस जो है यहाँ पर पाई जाती हैं और इनके वजह से बेटा दो काम होता है। सबसे पहली बात तो इनके वजह से आपका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस हैं ये क्या करती हैं, लिखेंगे दे एब्जॉर्ब। कैसे की बात बेटा बेटा बात कर रहे हैं, दे एब्जॉर्ब एक्स रेज एंड यूवी रेज। तो ये बेटा एक्स रेज और यूवी रेज को भी क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अभी तक हम लोग ये जानते थे कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं ओजोन लेयर। इससे पहले भी बेटा अल्ट्रावायलेट जो है रेज आपकी एब्जॉर्ब होती हैं कहाँ पर, तो आयनोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्स रेज भी जो है एब्जॉर्ब होती हैं। एक्स रेज बहुत तेज चलती हैं बेटा, है ना। सन रेज में बहुत सारी जो है रेज होती हैं, ज्यादातर रेज जो है हमारी ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ गए आप लोग? इसकी वजह से जो है आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना पहुंच जाता है बेटा, तो 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि आराम से ये जो है मेटल को भी पिघला दे। इसीलिए जब भी जो है रॉकेट्स वगैरह कोई भी चीज जो है भेजते हैं तो ऐसे मेटल का बना के भेजते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 1650 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा हो ही, प्लस जो है उसमें कोई भी स्पेस ना हो एयर एयर एंटर करने के लिए। अगर एयर एंटर हुई तो रॉकेट में भी आग लग जाता है। तो ऐसे कई सारे जो है घटनाएं हुई हैं जिसमें जो है रॉकेट में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं उससे। आ रही बात समझ में? तो आयनोस्फेयर बेटा ऊपर जाने के लिए खतरनाक है, लेकिन ये क्या करती है बेटा, ये जो है हमारी प्रोटेक्शन भी करती है। दूसरा काम ये क्या करती है, तो एक तो काम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा काम अगर हम बेटा बात करें तो लिखोगे इट रेफ्लेक्ट बैक, इट रेफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स, द रेडियो वेव्स टू द अर्थ। ये अर्थ की तरफ जो है रेडियो तरंगों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है, जिसके वजह से बेटा यही मदद कर रही है क्या, इट हेल्प्स इन टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, इसके अलावा बेटा रेडियो,
इन सब में जो है ये क्या करती है बेटा, मदद करती है। दूर संचार हो गया, ठीक है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसमें मदद कर रहा है। रेडियो वगैरह में भी जो है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग और लिखोगे, ये क्या करती है बेटा, तो ये जो है कंप्लीटली बर्न कर देती है किनको बेटा, तो मीटियोर्स को लिखेंगे बेटा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर्स, मीटियोर्स हो गए, और टूटी फूटी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी बेटा, वो उनसे भी जो है ये क्या करती है, उससे भी जो है ये हमारी रक्षा करती है। एंड ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स, कैसे, एज इट बर्न्स देम, इट बर्न्स देम कंप्लीटली, तो जो है ये जो है उन्हें क्या करती है, उन्हें पूरी तरीके से क्या करती है, जला देती है। समझ गए, जिसकी वजह से जो है ये हमारी क्या कर रही है, ये हमारी रक्षा कर रही है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा हम लोग। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। कुछ चीजें जो है, वही चला गया, क्या नहीं ले जाना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा हम लोग, और कुछ चीजें और हैं इसमें जो कि हम लोग को जानना है। यहीं पर जो है क्या होता है, यहीं पर एक फेनोमेना होता है जिसको कहते हैं अरोरा लाइट्स की प्रक्रिया। तो लिखेंगे बेटा हेयर फेनोमेना ऑफ अरोरा लाइट्स, अरोरा लाइट्स अकर्ड। अब ये अरोरा लाइट्स क्या होती हैं, मैंने अभी आप लोग को कुछ देर पहले जो है डायग्राम में दिखाया था ना, कि जो स्काई होता है बेटा, स्काई पूरी जो है आपकी कलरफुल हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, कभी ब्लूइश हो जाती है, कभी ग्रीनिश हो जाती है, इस प्रकार से होती है। और ये आपका मोस्टली कहां पर होता है, तो इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन इन पोलर रीजन्स। ये कहां पर जो है देखा जाता है कॉमनली, तो सीन इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में जो है ये जो है हम लोग को प्रॉपर जो है क्या होता है, प्रॉपर दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग तो पोलर रीजन्स में रहते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो ये है बेटा आपका आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर में ही आपका एक लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्मोस्फीयर कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप लोग थर्मोस्फीयर, इसको सेव कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग क्या बेटा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की स्लाइड में लगा देता हूं। इसमें आप लोग को कुछ जो है चीजें आप लोग को लिखनी है, जो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। देखो बेटा, ये जो थर्मोस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेजी से क्या होता है बेटा, रैपिडली इंक्रीज होता है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, हाइट बढ़ाने बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है, आयनोस्फेयर का ही पार्ट, जैसा मैंने अभी बताया था आप लोग को, ठीक है ना। और इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना होता है, तो ये 80 को काट के कर लो 85।
85 से 400 किलोमीटर तक जो है ये आपका फैला हुआ होता है। और ये जो लेयर है बेटा, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन में जो है ये मदद करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो सिर्फ इतने में ही जो है आप लोग लिखोगे, बाकी तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को लिखवाया है आसान लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो ये भी जो लेयर है आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो कि हम लोग चर्चा करेंगे अभी, और फिर जो है हम लोग एग्जोस्फेयर पे आ जाएंगे, और फिर जो है इस टॉपिक को हम लोग क्या किया जाएगा, ओवर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, हो जाए तो आप लोग बताइएगा, आई एम वेटिंग। पार्ट बेटा ये है, सिर्फ ये लाइन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर आपके पर्सन होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगेगी, जबकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जबकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर वार्म फील नहीं होगा। पर्सन वुड नॉट फील वार्म बिकॉज ऑफ थर्मोस्फेयर एक्सट्रीमली लो प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा बेटा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर, यहाँ पर जो है आपका सैटेलाइट्स भी पाए जाते हैं। तो बस ये वाली लाइन लिख लेना कि सैटेलाइट्स आर फाउंड हियर, ठीक है। सैटेलाइट्स भी जो है यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। बाकी अरोरा लाइट्स क्या होती है मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है बता दिया, ठीक है। और एक पॉइंट और जो है आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, लिखेंगे बेटा, upper part of this layer, upper part of this layer contains only lighter gases, contains only lighter बोले तो हल्की gases such as हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये जो है यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग को लिखना है, ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट लिखना है आप लोग को, या इसको आप और आसान भाषा में ये लिखोगे कि सैटेलाइट्स आर फाउंड हियर, और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आप लोग लिखोगे, ठीक है। और अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर पे जो है हम लोग आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका होने वाला है कंप्लीट, मुश्किल से 5-10 मिनट और। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर। एग्जोस्फीयर को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बाह्यमंडल कहते हैं, और इसको बेटा इसी नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसका एक्सटेंशन आपका लगभग कितना होता है, तो कहीं पर जो है इसका एक्सटेंशन आपका 960 किलोमीटर तक जो है बताया जाता है। हालांकि पूरा सब कुछ मिलाया जाए तो 10,000 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका एक्सटेंशन है, और लिखोगे बेटा इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर बहुत कम जो है गैसेस पाई जाती हैं। तो हेयर ट्रेसेस ऑफ गैसेस, ट्रेसेस ऑफ गैसेस आर फाउंड हेयर, फाउंड,
ठीक है। और इसी का जो और जो ऊपर का भाग है, आउटर पार्ट है, द आउटर पार्ट ऑफ एग्जोस्फीयर, द आउटर पार्ट ऑफ एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपके जो है पार्ट्स हैं जो कि हम लोग को इसमें करना था। अब ये जो बेटा हमारा एटमॉस्फेयर है, इन गैसेस की वजह से, गैसेस इन एटमॉस्फेयर, इसके वजह से क्या होता है बेटा, इस पर जो है, इसके वजह से हम लोग पर एक प्रेशर लगता है, और इसी प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पर कितना लगता है बेटा, तो ये लगता है 101.3 किलो पास्कल। 101.3 किलो पास्कल का जो है प्रेशर लगता है। इतना प्रेशर लगता है हम लोग पर बचपन से ही, जब से हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद भी बेटा हम लोग पे इतने सारा प्रेशर है, एग्जाम निकालना है ना, उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो शादी वादी करना, तो बहुत प्रेशर रहता है बेटा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मम्मी अगर पढ़ने के लिए तो कहें तो कह देना कि मम्मी ऑलरेडी 101.3 किलो पास्कल का प्रेशर है। इस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं बेटा, तो बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है इसे क्या किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है। और इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इन्वेंटेड बाय ई टॉर्सली। ई टॉर्सली साहब थे जिन्होंने जो है इसका क्या किया था बेटा, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसका आविष्कार किया था। इसके अलावा बेटा जहां तक की प्रॉपर ग्रेविटी है वहां तक की जो है हमारा पूरा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी चीज को एटमॉस्फेयर से पार कराने के लिए उसको हम लोग कितने स्पीड से फेंकें ऊपर कि वो पार हो जाए, बताइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज है, मार्कर है, मार्कर को मैं कितनी स्पीड से ऊपर फेंक दूं कि वो कभी भी जो है धरती पर वापस ना आए। तो उसके उसके लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, उस ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपको क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी से ऊपर फेंक देंगे। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, पलायन वेग कहते हैं। और ये कितना होता है बेटा, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाते हो तो आप जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, एक सेकंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल अगर कर जाते हो, 11.2 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर जाते हो। तो इसी का यूज करते हुए जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, रॉकेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए बेटा, इन सबको जो है क्या किया जाता है, इन सबको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, स्पेस में भेजा जाता है। आ रही बात आप लोग को समझ में। ये था बेटा आपका एस्केप वेलोसिटी। अगर इतनी तेज से फेंका जाए तो वस्तु जो है कभी भी आपकी नीचे नहीं आएगी, वो क्रॉस कर जाएगी, किसको, वो क्रॉस कर जाएगी एटमॉस्फेयर को। आ रही बात आप लोग को समझ में। तो ये टॉपिक आपका जो है क्या हो गया है, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अब आप लोग बताइए बेटा, कुछ पार्ट आप लोग को स्टैटिक ज्योग्राफी का करवा देते हैं, ज्योग्राफी ही जो है रखेंगे। कुछ पार्ट आप लोग को स्टैटिक ज्योग्राफी का करवा देते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही जो है आगे लेके चले आप लोग को। कॉन्सेप्ट में
स्टैटिक का। चलिए सब लोग जो है कमेंट करके बताइए, सबके ही जो है वोट के ऊपर जो है करवाया जाएगा, वरना जो है स्टार्ट हम करेंगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके जो है पार्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम और आपका हाँ और सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह कंप्लीट किया जाएगा, या फिर स्टैटिक ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ट्राइब्स हो गए हैं, जैसे आपके वाटरफॉल्स हो गए हैं, है ना, इन सबको जो है हम लोग कर लेते हैं, तो जैसा आप लोग कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अवाल आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभी टाइम बचा हुआ है, बट क्लास जो है ओवर हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। हाँ, तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकता है।